नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, प्रथम पाद में आपने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पढ़े थे वो इस प्रकार थे। वाजीकरण औषधों का सामर्थ्य, वाजीकरण में श्रेष्ठ स्त्री, इस संतानहीन पुरुष निंदनीय, संतान युक्त पुरुष प्रशंसनीय। ठीक है, वीर्य और संतान को बढ़ाने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले 15 वृश्य योग, इस प्रकार के आपने वर्णन देखे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा 15 वृश्य योगों के जो नाम थे वो इस प्रकार थे। भृंगणी गुटिका, वाजीकरण घृत, कुक्कुट के मांसरस में भावित पिंडरस, हंस के मांसरस में भावित पिंडरस, तित्तिर के मांसरस में भावित पिंडरस और हंस के मांसरस में भावित पिंडरस। ठीक है, इसके अलावा वृश्य माहिष्रस, चटक का मांस और तित्तिर के मांस में पकाया हुआ, तित्तिर का मांस मुर्गे के मांस में पकाया हुआ, मुर्गे का मांस मोर के मांस में पकाया हुआ और मोर का मांस हंस के मांसरस में पकाया हुआ। इस प्रकार के वाजीकरण योग। इसके अलावा वृश्य चटक मांसरस, वृश्य मांस योग, कुक्कुट मांस प्रयोग और वृश्य अंडरस का वर्णन पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाजीकरण द्वितीय पाद। वाजीकरण द्वितीय पाद करने से पहले वाजीकरण सेवन की कुछ उम्र बता रखी है अलग अलग आचार्यों ने। तो सुश्रुत ने बताई है 25 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के बीच वाजीकरण का सेवन करना चाहिए। वाग्भट जो थे उन्होंने स्टार्टिंग एज तो बताई, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया। उन्होंने बताया 20 साल की एज के बाद से वाजीकरण का सेवन करना चाहिए। क्षेम कुतूहल एक आचार्य हैं जिन्होंने बताया है कि 16 वर्ष की आयु के बाद अपन वाजीकरण द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। वहीं हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने बताया है कि वर्ष 16 मतलब 16 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष की उम्र के बीच तक हम वाजीकरण द्रव्यों का सेवन किया जा सकता है। अब दूसरा जो पाद है उसका नाम है अतात आसिक्त शीरिकम वाजीकरण पादम व्याख्यास्यामः। आसिक्त शीरिक, ठीक है, इस प्रकार का वाजीकरण पाद का वर्णन हम देखेंगे। अब शीर मतलब दूध, तो इसमें ज़्यादातर दूध ही आएगा, इसमें मिल्क का वर्णन आएगा, अलग अलग औषधीय गुणों से युक्त। ठीक है, इसमें औषधीय गुणों को लेंगे। फिर अब आता है अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका, पहला योग। एक बार रीडिंग मार लेना दोस्तों, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखा है कि जो इसका सेवन करता है तो उसको अधिक संतान को देखता है और शुक्र अक्षय हो जाता है, शुक्र का नाश नहीं होता है। इस प्रकार के जो लाभ इस योग से प्राप्त होते हैं। अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका। अगला हम बात करें वृश्य पुपलिकादि योग। ठीक है, ये भी वृश्य योग है। इसमें क्या बता रखा है कि इसके प्रयोग से मनुष्य वीर्य से पूर्ण होकर अच्छी प्रकार से ध्वज हर्ष हुए, जननेन्द्रिय से वह तब तक अपनी इच्छा होती है जब तक घोड़े के समान मैथुन में प्रवृत्त रहता है। यह इसके लाभ है। ठीक है, इसमें कौन चटक के मांस, हंस का मांस, मुर्गा, मोर, शिशुमार या सूंस और नक्र के शुक्र, इनको वैद्य एकत्र करके उसका योग बनाता है। ठीक है, फिर आता है अपत्यकर स्वरस। इसका नाम फिर भी बहुत सुना है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है सीधे सीधे उठा के, तत्पायेत स शूद्रम षष्टिकान्नम च भोजियेत, कि षष्टिकन्न के साथ लेना चाहिए और शूद्र मधु के साथ लेना चाहिए। ठीक है, अपत्यकर स्वरस। एक अपत्यकर घृत भी आएगा और आगे का आएगा, बट अभी तो अपत्यकर स्वरस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छाठी के चावल के साथ और मधु के साथ सेवन करना चाहिए। यह योग बहुत प्रसिद्ध है। अपत्यकर जो स्वरस है ये बहुत फेमस योग है और ध्वजभंग, नपुंसकता, शुक्राल्पता के कारण संतानहीन आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं वृश्य क्षीर की। तो वृश्य क्षीर अधिक वृश्य होता है। ठीक है, वृश्य घृत का वर्णन आता है, ये भी रोगों में उपयोगी होता है। इसके अलावा बलवर्धक होता है, रूप प्रकाशक होता है, कंठ्य होता है, कंठ के लिए हितकारी होता है वृश्य घृत। ठीक है,
अब इसके बाद हम आगे देखते हैं वृश्य दधिसर प्रयोग। ठीक है, ये स्वच्छ दधि की मलाई यूज में ले जाती है इसमें। ठीक है, दधिसर, दधि का श्रेष्ठ भाग। ठीक है, इसके सेवन से वर्ण स्वर बल की वृद्धि होती है और इसके प्रयोग से व्यक्ति मैथुन में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं वृश्य षष्ठी कौदन प्रयोग। ये अगला योग है, इसका भी सेवन बताया गया है मैथुन शक्ति संपन्न होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वृश्य पुपलिका, पुपलिका का भी वर्णन बताया। पुपलिका अपन शायद पुए टाइप होते हैं। ठीक है, इनका सेवन बताया। इसके अलावा भवंती चात्र, मतलब इसमें वाजीकरण योगों के लाभ बताए गए हैं कि वाजीकरण ऊपर बताए इन विविध वाजीकरण प्रयोगों के सेवन से मनुष्य अच्छे सुंदर शरीर वाला, स्नेहन गुण से संपन्न, बल एवं वर्ण से युक्त हो जाता है। वह व्यक्ति सर्वदा प्रसन्नचित्त रहता है, 8 वर्ष के घोड़े के समान मैथुन करने में वेग युक्त रहता है और सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ मैथुन करने में समर्थ हो जाता है। मतलब वाजीकरण के योगों के लाभ बता रखे कि भाई वो सुंदर शरीर वाला, सुंदर कांति वाला, बल वर्ण से युक्त और हाई सेक्सुअल पावर वाला व्यक्ति बन जाता है। अब उसमें औषधेतर वाजीकरण की, औषध के अलावा वाजीकरण में क्या यूज होता है, मतलब विहार का रूप में एक तरह से। औषधेतर मतलब जो प्लांट्स वगैरह नहीं है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें होती है जो नॉर्मल लाइफ में आपको वाजीकरण प्रदान करती हैं, तो उसमें क्या बता रखा है, जो कोई भी अपने द्रव्य अपने मन के लिए प्रिय हो, जैसे सुंदर बगीचा, सुंदर नदी का तट, सुंदर पर्वत की चोटी, मन के अनुकूल स्त्रियां, भूषण आभूषण, गंध, ठीक है, इत्र पुष्प आदि, माला, प्रिय मित्र मंडली, ये सभी वाजीकरण है। ठीक है, वाजीकरण में सहायक है। अब यहाँ पे तत्र श्लोक लास्ट एंड आ गया यहाँ पे। तो आसिक्त शीरी के पादे ये योगा परिकीर्तिता, कि 8 योगों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये योग क्या करते हैं, पौरुषार्थी भी, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले होते हैं, कि संतान इच्छा रखने वाले जो पुरुष होते हैं उसके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले होते हैं। इसमें जो 8 योग वर्णित हैं वो कौन कौन सा है, अपत्यकारी, षष्टिकादि गुटिका, वृश्य पुप्पलिकादि योग, ठीक है, अपत्यकर स्वरस, वृक्षशीर, वृश्यशीर, वृश्यघ्रत, दधिसर प्रयोग, ठीक है, वृश्य षष्ठी कौदन प्रयोग और वृश्य पुप्पलिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाजीकरण तृतीय पाद की। तो इस तृतीय पाद का नाम है माश पर्ण वृत्तियम। ठीक है, तो अथातो माश पर्ण वृत्तियम वाजीकरणम पादम व्याख्यास्यामः इति है स्माह भगवान आत्रेय, कि अब इसके बाद माश पर्ण वृत्तीय वाजीकरण पाद की व्याख्या करेंगे जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो माश पर्ण वृत्तीय का अर्थ है जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, ठीक है, उसका जो क्षीर है या दुग्ध है उसका सेवन करना वृश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वृश्य गोदुग्ध बता रखे हैं कि जो गौ या गाय उड़द की पत्ती दाने खाकर पुष्ट हुई हो, या ईख गन्ना खाकर पुष्ट हुई हो, या अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, इन 3 प्रकारों में से किसी एक प्रकार से पुष्ट हो, प्रथम बार ब्याही हुई हो, ठीक है, पुष्ट हो, 4 स्तन वाली हो और अपने समान बछड़े वाली हो, बछड़ा जीवित हो, गाय लाल वर्ण की हो या काली वर्ण की हो, ऊर्ध्व एवं लंबे सींग वाली हो और अदारुण मारने वाली न हो, ठीक है, दूहने से कष्टकारी न हो तथा जिसका दूध गाढ़ा हो। ऐसे गाय को बुद्धिमान मनुष्य अपने पास रखे। ऐसे गाय का दूध पकाया हो अथवा दारोष्ण हो, उसमें चीनी, मधु व घृत मिलाकर पीने से उत्तम वृश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे वृश्य का वर्णन किया है यहाँ पे। अब तृतीय जो पाद है इसकी कंप्लीट डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हमें बताइए कोई कमी हो ताकि हम उसमें जो है कर सके इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप जानते हैं इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिलेगी पढ़ने को। तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।